अच्छा जी, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है जिसके अंदर बोला गया है, हमें वर्ड्स दिए हैं और बताना है कि इन वर्ड्स में जो लेटर्स हैं वो कितने और तरीके में अरेंज हो सकते हैं कि और नया कोई वर्ड कायम हो जाए इससे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें बहुत ही सिंपल सा फैक्टोरियल सिस्टम इस्तेमाल करना है। ठीक है, एन फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल, ये जो एक्सक्लेमेशन का मार्क है आपको दिख रहा होगा, जो अक्सर इंग्लिश में हम जोर से कोई चीज़ बोलते हैं तो उसके आगे लिख दे बना देते हैं, तो इसको आप फैक्टोरियल पढ़ते हो मैथ्स में, इसको आप फैक्टोरियल बोलते हो। इसका बेसिकली मतलब ये है, कोई भी नंबर जिसके आगे ये फैक्टोरियल लिखा हो, आपने क्या करना है, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है उसके पिछले यानी उससे पहले जितने भी नंबर आए होंगे ना उससे। यानी यहाँ पर 10 फैक्टोरियल लिखा है, यानी 10 से पहले क्या नंबर आता है, 9 8 7 6 5 4 2 3 1, है ना। तो उन सबसे इनको पीछे करते करते मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले तो आपने काउंट करना है कि जो वर्ड हमें दिया है उसके अंदर कितने लेटर्स हैं, काउंटिंग करो। ठीक है, यूनिवर्सिटी में हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स। 10 लेटर्स में से 2 लेटर्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जो कि क्या था, आई। आई 2 दफ़ा आ रहा है तो वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब इसको आपने पता लगाने के लिए कि कितने अरेंजमेंट में ये वर्ड आ सकता है, आपने क्या करना है, टोटल कितने लेटर्स हैं वो डिवाइड करो, कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उससे, और फैक्टोरियल्स में लिखोगे उसको। ठीक है, 10 फैक्टोरियल आ जाएगा ऊपर, नीचे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तब क्योंकि हमें बेसिक डिवीजन आता है, फ्रैक्शन में आपस में क्रॉसिंग करनी ऊपर नीचे आती है, तो आप आसानी से कह सकते हैं नीचे 2 है ऊपर 2 है कट हो गया, नीचे 1 है ऊपर 1 है कट हो गया। रह क्या जाएगा सिर्फ आपके पास 10 9 8 7 6 5 4 3। अब इन सारे नंबर को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपकी एग्जाम में आपको कैलकुलेटर साइंटिफिक अलाउ किया जाता है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपके पास बटन होता है फैक्टोरियल निकालने का। आप जो भी वैल्यू वो लिखो, फैक्टोरियल का बटन दबाओ, इक्वल टू करो, आंसर आ जाता है। अगर नहीं तो उसके बैकग्राउंड में आप ऐसे इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। तो इतने सारे तरीके हैं, नीचे लिख दिए मैंने आंसर, जिससे आप यूनिवर्सिटी का लेटर और रीअरेंज करके कोई वर्ड्स बना सकते हो, या शायद ना भी बने लेकिन अरेंजमेंट इतनी हो सकती है। अब दूसरा वर्ड हमारे पास कमेटी। कमेटी में 9 लेटर्स हैं, इसमें ई 2 बार आ रहा है, एम 2 बार आ रहा है, टी 2 बार आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है, टोटल 9 लेटर्स है तो 9 ऊपर आ जाएगा। जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं कितनी कितनी बार, 2 2 2 2, 3 लेटर्स ऐसे हैं, तो उन तीनों के 2 2 2 आपने नीचे फैक्टोरियल में लिख देने हैं। अब खोलोगे उसको तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 2 दफ़ा खुल रहा है, 2 2 3 दफ़ा खुल रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1। अब ऊपर से तो 8 2 1 कट हो जाएगा। दूसरा आपने देखोगे 1 1 तो आप हटा ही दो, पैटर्न नहीं करता, नीचे 1 1 का 1 ही आ जाएगा। फिर आपने क्या करा, आपने कहा यहाँ पे 2 2 रह गए। ठीक है, ऊपर देखो कि ये क्या किसी ऊपर वाले टेबल से कर सकते हैं, साइड से आते 4 से कर सकते हैं, नीचे है 2 2 4 और ऊपर 4 है तो कट जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, हमने काट दिया, उसके बाद हमारे पास 9 8 7 6 5 3 बचा। इनको मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके पास आ गया। उसी तरह तीसरा हमारा क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है कि एक बॉक्स है जिसमें 8 टिकट्स हैं, उन टिकट के ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 8 10। 8 टिकट ड्रॉ कर लिए, यानी डिब्बे में से निकाल के रख दिए। फिर हमने सेकंड टिकट ड्रॉ की है, सेकंड टिकट ड्रॉ करिए, अब तो पूछ रहा है ये कि क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी क्या चांस है कि दोनों टिकट इवन नंबर दिखाता है। इवन नंबर आपको पता है जो 2 के टेबल में आता चला जाए वो सारे इवन नंबर्स होते हैं, तो वो इवन नंबर शो करे, दोनों की दोनों टिकट पे जो नंबर आए वो इवन नंबर होगा कोई। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आप टोटल नंबर बताओ कितने, लिख दिया आपने। अब टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर कितने हैं इसमें, 2 है 4 है 6 है 8 है 5 10 है, तो यानी टोटल 5 नंबर्स हैं जो इवन है इसके अंदर। फॉर्मूला ये रहा कि नंबर ऑफ प्रोबेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कितने पॉसिबिलिटीज़ है वो नीचे जाएगा, और क्या हमें चाहिए आंसर में, क्या पॉसिबल हमारा आंसर है जो आ सकता है वो ऊपर आएगा। टोटल 8 थे, ऊपर हमने 5 लिख दिया कि 5 इवन नंबर और 8 टोटल थे। अब सेकंड ड्रॉ पे देखो, हमने फर्स्ट ड्रॉ पे अज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट ड्रॉ पे हमारा एक कार्ड जो निकला है वही इवन नंबर है, तो दोनों वैल्यू से हम 1 1 माइनस कर देंगे। सेकंड के लिए हम लिख देंगे भाई टोटल तो 8 था, एक वैल्यू निकल गई तो टोटल हमारे पास 7 हो गया। उसी तरह हमने अजम्पशन करी कि भाई इवन नंबर निकल गया शायद एक, क्योंकि हम ये प्रॉपर्ली कह रहे हैं कि दोनों में ही इवन निकला, इस वजह से हमने 5 से भी 1 माइनस कर दिया, तो सेकंड ड्रॉ हम बोलेंगे 4/7। अब इनको आपने प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है कंबाइन करके इन दोनों की, तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दोगे, फ्रैक्शंस को आपने डिवाइड नहीं कर रहे हो तो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से आपने मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो क्रॉसिंग में कटेगा, 4 यहाँ है नीचे 8 है, 4 1 जा 8 2 जा, कैंसिल हो गया, वहाँ से 1 रह गया, फिर क्या रह जाएगा, फिर आप सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5
और नीचे यहाँ 8 की बजाय 2 रह गया, तो 2 7 सा 14, खत्म आपका जवाब। उसी तरह तीसरा क्वेश्चन है कि ये अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, यानी एक कॉइन 3 दफ़ा टॉस किया गया। पता लगाओ, दो चीज़ें पता लगानी। ए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, यानी 3 हेड्स आए। एक होता है ना कॉइन के 2 हिस्से होते हैं, हेड और टेल, 3 हेड्स आए। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 हेड्स हैं। अब इसमें आप सैंपल स्पेस बनाएंगे, ठीक है। अब आपने 3 दफ़ा लाइन से सिक्के उछाले, तो हो सकता है तीनों दफ़ा हेड आए, एच एच हेड रिप्रेजेंट कर रहा है, जो टी लिखा है वो टेल कर रहा है। फिर 3 दफ़ा घुमाए तो हो सकता है 2 दफ़ा आए हेड आए, 1 दफ़ा टेल आए। इस तरह आपने करते 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 पूरे बनाते चले जाने। कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखें 8 मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप सोच रहे हो कि 8 ही क्यों, क्या और वैल्यूज़ नहीं आ सकती। पहली बात, आप काउंट करके देखो। दूसरी बात, आपने छोटी क्लास में पावर सेट्स पढ़े होंगे, ठीक है। पावर सेट्स में क्या होता है कि 2 पावर n, यानी जितनी पॉसिबिलिटीज ये बता रहे हैं, जितनी बार टॉसिंग वगैरह बता रहे हैं, वो आपने पावर दे देनी है 2 की, और जो आंसर निकलता है उतनी आपकी वैल्यूज आती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2 को पावर दो आप 3 की, क्यों कह रहे हैं 3 दफ़ा टॉस हुआ हुआ है, तो आपका उतने ही वैल्यूज का आंसर निकलने चाहिए। ये हमारा एक तरीका होता है, इससे हमें पता चल जाता है। तो आपने बोल दिया भाई सैम्पल स्पेस 8 है, 8 पॉसिबल वैल्यूज। हेड के लिए मैंने लिखा है फॉर 3 हेड्स के लिए, कितनी दफ़ा आ रहा है 3 हेड्स। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2 टाइम्स गलती से आ गया, ये आखिर वाला ट्रिपल एच नहीं है, वो ट्रिपल टी है। अच्छा, तो एक दफ़ा आ रहा है, आपने लिख दिया ट्रिपल एच, एक दफ़ा आ रहा है, बस एक दफ़ा आ रहा है, यानी आपने इसको ऐसे लिखो पी ब्रैकेट में लिखो 3s, ऐसा आपने सैम्पल स्पेस को बोल दो 1/8। उसी तरह 2, तो आपने 2 दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा 3 डिवाइड बाई 8। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे दी हैं, ये मैं आपको फॉरवर्ड कर लूँगी, जिससे आप ये होमवर्क करोगे खुद, पिछले वाले को देख के ही करना।